subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथ्स मैराथन की सीरीज में एक नया टॉपिक से लेके आए हैं, जो टॉपिक्स है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशंस। ये टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स में हर बार आपको एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो शुरुआत करेंगे हम लोग इस टॉपिक के साथ में मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग आज उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेंगे, साथ में आपको मिक्सचर और एलिगेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे वो सारी बातें हम लोग इसमें सीखने को मिलेगी। तो बराबर सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, एक और चीज़ हम लोग ये कहना चाहते हैं, देखो डेली मैं क्लासेस ले रहा हूँ, कुछ दिन से क्लासेस ऑफ हो गई थी, बट अभी मैं कंटिन्यू क्लासेस लूँगा। मॉर्निंग में क्लासेस होती है, इवनिंग क्लासेस। मॉर्निंग में बैंक वालों के लिए क्लासेस रहती है, इवनिंग में जो रहती है आपका एसएससी और स्टेट लेवल एग्जाम की क्लासेस रहती है। ठीक है, तो डेली क्लासेस रहेगी आपकी अभी कंटिन्यूशन में। ठीक है, कुछ दिन जो गैप हो गया था उसके लिए सॉरी। चलिए आज के सेशन से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के साथ। तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। पर कब करें? जब आपको चैनल अच्छा लगे, सेशंस अच्छा लगे तो, नहीं लगे कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की बिना किसी देरी के साथ में। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक पेज पे और पीछे की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या है देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अभी आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका कौन सा? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्लियर है टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा हूँ आपको, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है। अब मिक्सचर जो पहले बात कर लेते थे, मिक्सचर्स होता है क्या। देखो मान लो आपके पास यहाँ पर कोई चीज क्या है, ए प्रोडक्ट है, और ए कौन सा प्रोडक्ट है आपका, यहाँ पर दूध है। ठीक है, मान लीजिए दूध जो है आपका कितना, आपका 4 लीटर दूध है। क्लियर है? अब एक और बी प्रोडक्ट है, ये क्या आपका यहाँ पर पानी है। आर्य वसन, अगर ये पानी है तो ये मैं कहता हूँ आपका यहाँ पर ये कितना लीटर हो गया, आपका 5 लीटर हो गया। तो अगर ये दूध और पानी को आप दोनों को मिक्स कर देते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका A प्लस बी हो जाएगा, और A प्लस बी जो हो जाएगा उसमें क्या रहेगा आपका यहाँ पर दूध रहेगा, प्लस में क्या रहेगा उसमें पानी रहेगा। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं आपका, यहाँ पर ये जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं आपका मिश्रण। ठीक, अब हो सकता है इसमें सी क्वांटिटी कुछ और भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है आपका हमेशा कि उसमें 2 ही क्वांटिटी रहेगी। आपको मान लो कि मिल्क और पानी, नहीं, आपका यहाँ पर ऑयल का हो सकता है, और ऑयल के साथ में किसी और चीज का और भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड चीज मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपका एल्कोहल का है या फिर पानी का आपका यहाँ पर मिश्रण है, या फिर आप कह सकते हो मान लो कोई सा ग्लिसरीन है और उसके साथ में आपका क्या है, पानी का मिश्रण है। तो एंड सो ऑन बहुत सारे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस होते हैं आपके यहाँ पर। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। ठीक है, तो मिश्रण क्या होता है। अब देखो एक और सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर, डायरेक्टली उस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। मान लो मैंने ये कहा आपके पास में कि जैसे मान लो आपको एक क्या कहा गया है कि टोटल आपके पास क्या है, कोई मिक्सचर है। क्लियर, टोटल मिश्रण है। अब टोटल मिश्रण आपके पास कितना है, आपका 100 लीटर है। क्लियर, अब 100 लीटर है, उसको क्या कहा गया कि ये क्या है आपका A और B है। ठीक है, अगर इसमें A और B है, फिर ये कहा गया आपको यहाँ पर कि ये क्या आपका 6:4 में। A और B इसमें कितना है आपका 6:4 में। क्लियर है, 6:4 में क्या है इसमें A और B है। तो फिर अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि A की मात्रा कितनी है, तो A की मात्रा कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, यहाँ पर देखो 6 और 4 कितने हो रहे हैं, टोटल आपका 10 हो रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हो आप लोग यहाँ पर कि A प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी यहाँ पर 100 लीटर है। क्लियर है, तो आप मुझे डायरेक्टली बताओ कि 6 + 4 अनुपात कितना हो रहा है आपका यहाँ पर 10 हो रहा है। क्लियर, और 10 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 100 दे रखी है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करोगे आप लोग, 10 लीटर। क्लियर है कि? तो आप ये बताओ A की मात्रा कितनी होगी उसमें, 6:6 की वैल्यू कितनी देगा आपकी यहाँ पर 60 लीटर। क्लियर है, ये बात सर। अगर B की पूछी होती है आपसे तो B कितना लिखता है आप लोग, 40 लीटर। कोई डाउट? ठीक है, आ रहे बस सारे लोगों को क्लियर। ठीक, अब देखो एक और सिंपल चीज और समझते हैं यहाँ पर जो आपको बहुत ज्यादा डाउटफुल रहती है। ठीक है, अगर मैंने कहा आपको यहाँ पर कि एक मिश्रण है आपका, यहाँ पर एक मिक्सचर है, और वो मिक्सचर क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, उस मिक्सचर में दे रखा है कि आपका यहाँ पर क्या है 70% क्या आपका यहाँ पर वाटर है।
ठीक है। और बाकी रिमेनिंग क्या आपका यहाँ पर, बाकी रिमेनिंग जो है आपका यहाँ पर क्या है, मिल्क है। तो बाकी रिमेनिंग अगर आपका मिल्क है तो मिल्क फिर कितना होना चाहिए आपका, कि टोटल हम लोग क्वांटिटी कितना मानेंगे मिक्सचर की, तो इसकी क्वांटिटी आप मान के चलो हमेशा कितनी रहेगी 100। अगर 70 इसमें से आपका वाटर हो गया तो 30 क्या रहेगा फिर आपका यहाँ पर, 30 क्या रहेगा आपका मिल्क रहेगा। तो ये वाटर हो गया तो ये कितना रहेगा आपका मिल्क रहेगा। ये चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर है ये बात सारे लोग को, ठीक आ रहे बस में। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं हम लोग। देखो कि मैं यहाँ पे से आपको हमेशा दो ही कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, प्यूरे, मिक्सचर और एलिगेशन में, ठीक क्लियर है। अब जैसे मान लो मैंने ये कहा आपको यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन दिया गया है कि मिल्क और प्लस वाटर का क्या है, कोई आपका मिश्रण है। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि मिल्क और वाटर क्या है, कोई मिक्सचर है। अब फिर ये कहा गया उसमें कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो रेशियो कितना था आपका, 3 अनुपात कितना था आपका 5 था। क्लियर, 3 अनुपात 5 था। अब उसमें से क्या कर लिया आप लोगों ने यहाँ पर, उसमें ये कहा गया आपने कि उसमें आपने कुछ पानी मिला दिया। क्या कर दिया आपने, उसमें पानी मिला दिया। क्लियर, अब कुछ पानी कितना मिलाया उसमें आपने, तो आपको ये कहोगी कि उसमें आपने क्या किया, 10 लीटर पानी मिला दिया। तो नया जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो गया है वो रेशियो कितना हो गया, मान लो आपका यहाँ पर, तो वो रेशियो बात में करता हूँ। मान लो आपका यहाँ पर इस तरह से दिया जाएगा 2 अनुपात मान लो कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक, चलो 2 अनुपात में कितना 3 लिख देता हूँ इसको, सॉरी कितना हो गया आपका 2 अनुपात 3 हो गया। तो आप हमेशा ये याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा, ठीक क्या याद रखोगे आप लोग यहाँ पर, कि जैसे मान लो आपने पानी को मिलाया है तो इसमें क्या मिल्क में कोई चेंज किया है क्या आपका, तो आप क्या करोगे, मिल्क को क्या करोगे इसमें बैलेंस करोगे। मिल्क को हमेशा क्या करोगे इस क्वेश्चन में बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करो, कि जैसे कि ये 3 और ये 2 है तो यहाँ पर मैं इंटू किसका कर 2 का, और नीचे कितना का इंटू कर दो 3 का। तो नया रेशियो क्या बनाओ, 3 दिन कितना हो जाएगा 6 और 5 दिन कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है आ रहे हो समझ में। ठीक, तो ये कितना है 3 दिन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया है। और यहाँ पर एक 3 रेशियो था, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लो यार। ठीक है, सॉरी देखो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। क्लियर, मैं इसको आपका रेशियो कर देता हूँ। मान लो यहाँ पर कितना हो गया 4, 2:4 का रेशियो, तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12। क्लियर है। अब देखो ये मिल्क था आपका यहाँ पर और ये क्या था आपका वाटर, तो आपने कितने अनुपात का चेंज किया है यहाँ पर 2 अनुपात का। और अगर 2 अनुपात का चेंज किया है आपने क्वेश्चन में, तो 2 अनुपात किसको बता रहा है 10 लीटर को, तो आप क्या कहोगे 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 10 लीटर। कितनी दे रखी है आपकी 10 लीटर। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि पूरे मिश्रण में, ठीक है, मिल्क की मात्रा कितनी, तो मिल्क कितना था हमारे पास, मिल्क था आपका कितना 6 अनुपात में। 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 10 है, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर 30 लीटर। क्लियर है, 1 की 5 निकालोगे 6 कितनी हो जाएगी 30। क्लियर है ये बात सारे लोगों को। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये मिक्सचर का आपका हो गया। अब थोड़ा सा एलिगेशंस और समझ लेते हैं। एलिगेशन के ऊपर और आ जाते हैं। एलिगेशंस क्या होता है देखो, ठीक है, एलिगेशन एक तरीके का आपके यहाँ पर मेथड है। मेथड कैसी आपके यहाँ पर, सेपरेशन की मेथड है। ठीक है, अब एलिगेशन कहाँ पे लगाया जाता है वो चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग। एलिगेशन उस जगह पे लगाया जाएगा जब आपके यहाँ पर 2 मिक्सचर दिए जाएंगे, 2 से अधिक, और उन मिक्सचर में ये कहा जाएगा कुछ हिस्सा जो है वो क्या है आपका यहाँ पर मिल्क है और कुछ हिस्सा जो है आपका क्या है पानी है। ठीक, अब उनको किस अनुपात में मिलाएं या फिर किस अनुपात में उनको मिलाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये या किस अनुपात में लेंगे, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो एलिगेशन यूज करें। कैसे, अब देखो उदाहरण के लिए मैंने ये कहा आपको यहाँ पर एलिगेशंस में मेथड कैसे यूज करूंगा। मान लो आपके पास यहाँ पर क्या है आपका 10 kg की चाहिए। ठीक, 10 kg क्या आपकी टी है, और टी कौन सी आपकी A1 वाली। ठीक है, और इसका जो मूल्य दे रखा आपको कितना दे रखा आपका 30 रुपये। ठीक है, पर kg दे रखा। ठीक, और एक और आपके पास दे रखी है यहाँ पर कितनी 12 kg। क्लियर है, ठीक आ रहे हो में 12 kg, और ये कौन सी आपकी टी नंबर क्या है 2 है। ठीक है, और इसका जो भाव दे रखा कितना दे रखा आपको 40 रुपये पर kg दे रखा है। ये बात सारे लोग क्लियर है। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो बनने वाला जो मिश्रण रहेगा उस मिश्रण जो रहेगा उसका मूल्य कितना होना चाहिए आपका यहाँ पर, मूल्य होना चाहिए आपका 45 रुपये पर kg। क्लियर, मूल्य कितना होना चाहिए 45 रुपये पर kg। तो आप क्या करोगे, इधर लिखोगे आप लोग सस्ती जो चीज़ है उसको, ठीक, और इधर क्या लिखोगे आप दोनों में से महंगी है जो, ठीक, और यहाँ पर क्या लिखोगे दोनों का औसत। ठीक, औसत भाव क्या है, औसत मूल्य। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर इसको एलिगेशन लगाएंगे। अब एलिगेशन कैसे लगाओगे आप लोग, किधर से लगा दो, इधर से आप इधर चलोगे, महंगी में से इसको घटा दोगे, इसमें से फिर इसको घटा दोगे, मतलब इधर निकल जाए। तो इसमें से जो आपका रेशियो आएगा महंगी में से औसत को माइनस करने पर वो यहाँ लिखो, कहाँ पे यहाँ पे,
और इस औसत में से इसको माइनस करोगे आप लोग तो कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। क्लियर है कि बात आ रही समझ में? ठीक, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझ ले से बेहतर समझो। देखो अगर इसी क्वेश्चन को समझोगे, सस्ती चीज कौन सी थी आपकी 30, महंगी कौन सी आपकी 40, दोनों का औसत कितना हो गया आपका यहाँ पर 45 फॉर एग्जाम्पल। क्लियर, और ये बात समझ, इसको 45 से का 35 कर लो, ठीक है। आप इसको 45 से कितना कर लीजिए 35, ठीक है। इसको मैंने कह दिया आपका 35 रुपये पर केजी है। क्लियर, आ रहे बात समझ में? देखो अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 40 में 35 गए कितना बचेगा आपका यहाँ पर, यहाँ लिखोगे 5, और इस 35 में 30 गए कितना बचेगा यहाँ पर 5। तो इनका रेशियो बनाओ कितना हो जाए 1:1 का। तो किस अनुपात में मिलाओगे आप लोग, इस दोनों को क्या एक अनुपात में मिलाओगे। ठीक, एक अनुपात में मिलाने का मतलब ये है कि जितना इसमें से लोगे इस पहले वाली क्वांटिटी में से, उतना ही इसमें से लोगे आप सेकंड वाली में से। क्लियर है बात सारे लोगों को? ठीक, अब क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे एक मेथड के थ्रू, हेल्प में समझेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा समझ लेते हैं भैया कि एक्चुअल में है क्या। सर क्वेश्चन दिखा दिया जाए। देखिए क्या दिया गया आपको, अगर इसको आप थोड़ा सा अच्छे समझेंगे तो देखो यहाँ पर हमेशा इस तरह का रहेगा कि यहाँ पर क्या दिया गया आपको, फर्स्ट टाइप इंग्रेडिएंट। ठीक, क्या रहेगा आपका, एक तरह की कोई क्वांटिटी रहेगी, ठीक, वो मिलानी। अभी सी मतलब क्या होगा, चीपर। ठीक है, चीपर मतलब क्या रहेगी आपकी, सस्ती रहेगी इधर। ठीक, इसका मूल्य आपका कम रहेगा। ये क्या रहेगी, डेयर क्वांटिटी रहेगी। दूसरी वाली क्वांटिटी कैसी, डेयर, मतलब सेकंड टाइप की आपकी ये क्वांटिटी। अब फिर मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर कि आप क्या करोगे, इस डेयर में से इस मीन वैल्यू को या एवरेज वैल्यू को या मिक्सचर वैल्यू को आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करो। क्लियर है, ये क्या आपकी मिक्सचर है मीन वैल्यू। तो आप यहाँ पे डी में से एम को माइनस करोगे तो कहाँ लिखोगे, रेशियो। ये हो गया आपका रेशियो नंबर 1, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, रेशियो नंबर 2। ठीक, दिख रहा है सारे लोगों को? क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे, देखो कि सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ पहला आपको कि आपको एलिगेशन हमेशा क्या करना है, आपका एलिगेशन हमेशा वहां पर यूज होगा जहां पर क्या रहेगी, तीनों ही चीज सेम रहेगी। ठीक है, सेम आपका यहाँ पर क्या रहेगी, देखो कि अगर यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर परसेंटेज लिखा है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा परसेंटेज, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका परसेंटेज। अगर यहाँ रुपए है तो यहाँ पर भी क्या रहेंगे आपके रुपए, तो यहाँ पर भी क्या रहेंगे आपके रुपए। क्लियर है। अगर यहाँ पर ये कहा गया कि ये कोई चीज केजी है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा केजी, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका केजी। क्लियर है। अब फिर यहाँ पे जो रेशियो आएगा उस रेशियो की बात हम लोग बाद में करेंगे। क्लियर है यहाँ तक कि सारे लोगों को। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, पहले मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या एक्चुअल चीज है। ठीक सर, ये रहा आपका सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरह से मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है। ठीक, बड़े ओके सर, टाइमर और लगा दीजिए 30 सेकंड का। देखो आपको टाइमर दिया जाएगा 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अच्छी बात है, नहीं हो पाता है देन 30 सेकंड के बाद आप क्वेश्चन का वेट कीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है सर, टाइमर लगा दिया जाए बच्चों के लिए। चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो क्वेश्चन बनाते चलो, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बनाए क्वेश्चनों। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकती है प्रॉब्लम से। अच्छा, हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिए गए, आप इंग्लिश का क्वेश्चन भी ट्राई कर लो। ठीक है, हो सकता है मैं आपको हिंदी में बाद में प्रोवाइड करवा दूं। चलिए बनाइए क्वेश्चनों को। बनाइए चलो क्वेश्चनों को। क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, मैं क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, इन व्हाट रेशियो two varieties of milk costing 16 rupees and 18 rupees per liter respectively mixed so that the mixture cost becomes 16 rupees 60 पैसा per liter। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, देखो कि 16 रुपये और 18 रुपये प्रति लीटर के मिल्क को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बनने वाला मिश्रण का मूल्य कितना रहे, आपका 16 रुपये 60 पैसे हो जाए। ठीक, पर लीटर के हिसाब से ये क्वेश्चन। तो आप अभी क्या समझ रहे थे, यहाँ पर मैंने कहा कि इधर हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट अगर आप मिल्क की बात करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले हो जाएगा आपका कितना 16 रुपये, इधर कितना हो जाएगा आपका 18 रुपये। क्लियर है बात सारे लोगों को। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि दोनों का आपका मिक्सिंग कितना है, आपका यहाँ पर 16 रुपये कितना है आपका 60 पैसे। क्लियर है ये बात, आ रही है बस। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे क्या सॉल्व करोगे, देखो 18 में 16 रुपये 60 पैसे घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो। ठीक है, देखो
आपके 40 पैसे दूर हो गए, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 1 रुपये कितना हो जाएगा आपका 40 पैसे। इधर से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, केवल आपके यहाँ पे 60 पैसे। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नया रेशियो बनाओ। ये कितना हो गया 14 और ये कितना हो जाएगा आपका 6। कितना कैंसिल आउट करेंगे अपन लोग यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा आपका 3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को क्वांटिटी किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, 7:3 के रेशियो में आप क्या करोगे, उसको मिक्स करोगे। क्लियर। ये क्वांटिटी नंबर आपकी फर्स्ट हो गई, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी यहाँ पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर ये चीज़ सारे लोग को। ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनका अनुपात कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो रेशियो होगा फर्स्ट वाला रेशियो होगा, यहाँ पर क्या रहेगा आपका सेकंड वाला रेशियो। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए टाइमर स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। टाइमर स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाते चलो। जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सो बनाइए क्वेश्चनों को। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन को। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जितना से बन रहा है सो क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बनाओ क्वेश्चनों को। बनाओ क्वेश्चन। देखो अभी बेसिक है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएगा। चलो टाइमर एंड हो गया है। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे। देखिए क्या क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हो तो यहाँ पर दे रखा है द एवरेज वेट ऑफ, ठीक है, औसत वजन, एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 45 kg। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 37 kg and that of boy is 49 kg. Then find the number of boys in the class. ठीक, क्वेश्चन ऐसा है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 kg है और गर्ल्स का औसत वजन 37 kg है और बॉयज़ का औसत वजन 49 kg है। तो पूरी कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है या लड़कों की संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है, हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को अगर आप समझते हो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया किसका औसत वजन, किसका लिख दिया आपका बॉयज़ का, किसका वेट लिख दिया मैंने आपका यहाँ पर, इधर मैंने मेंशन किया किसका आपका बॉयज़ का वेट। ठीक, और इधर मैंने वेट किसका मेंशन किया आपका यहाँ पर गर्ल्स का। ये बात हमको समझ में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का औसत। तो बॉयज़ का कितना है आपका यहाँ पर, तो बॉयज़ की अगर आप बात करते हो, पहले मैं बॉयज़ को लिख देता हूँ। ठीक, तो बॉयज़ कितना हो गया आपका यहाँ पर 49, गर्ल्स की बात करो कितना हो जाए 37। अगर आप आगे मेंशन करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर औसत वजन कितना हो गया 45। आप इसको मेंशन करते हैं हम लोग एलिगेशन से, तो आप सॉल्व करो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 49 में से 45 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 4। ठीक, 45 में से 37 गए, मतलब कितने बचेंगे आपके यहाँ पर, कि देखो 3 इधर हो गए और 5, 3 और 5 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 8। क्लियर है सारे लोगों को, 8 इधर हो गया आपका यहाँ पर और 4 इधर हो गया। अब सॉल्व करोगे आगे तो इसको और कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 2:1 आएगा। ठीक, इसका मतलब ये हो रहा है कि टोटल हमारे पास कितने बॉयज़ हो रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स कितने आपके 30 है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ आपका कि 2 + 1, ठीक है, बराबर कितना और आपका 3 अनुपात। और 3 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, 30 अनुपात की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी आपकी यहाँ पर 30 स्टूडेंट है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर 10 विद्यार्थी, 10 स्टूडेंट हो जाएंगे कि नहीं। अगर 1 की वैल्यू 10 स्टूडेंट है तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आपके बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ कितने आपके यहाँ पर 20 बॉयज़ हो गए। क्लियर, और यहाँ पर 10 क्या हो जाएगी आपकी गर्ल्स हो जाएगी। क्लियर है, 20 बॉयज़ और 10 क्या हो जाएंगे आपके गर्ल्स हो जाएंगे। क्लियर है बात सारे लोगों को। ठीक, हो गई बात सारे लोग क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, सर टाइमर और स्टार्ट कर दिया जाए बच्चों का। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, देखिए ओके 1, ओके दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगर आप क्वेश्चन देखते हो सर टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट सॉल्व करो थोड़ा सा। ओके फटाफट क्वेश्चन को बनाइए। मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चन। ठीक, बनाइए क्वेश्चन। सो टाइमर, देखिए सो टाइमर लगा दिया जाए। देखो क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बनाओ जल्दी जल्दी।
बना चलिए क्वेश्चन बस 30 सेकंड का आपको टाइमर दिया गया है, आप क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा इट्स वेरी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन अगर देखते हैं तो अ शॉपकीपर sold 40 kg of goods partially at 7% profit and rest at 5% loss, suffering 2% loss on the 4 transactions. What is the quantity sold at profit? ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि 40 kg कोई सामान है, एक दुकानदार उसका कुछ हिस्सा 7% लाभ पर बेचता है तथा बाकी 5% का लॉस बेचता है, जिससे पूरे सौदे में उसे 2% का लॉस होता है, हानि होती है। तो उसने कितना हिस्सा प्रॉफिट पर बेचा? ठीक, ये हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है, देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पर क्या आपको लाभ का हिस्सा, ठीक है, लाभ पर आपने कितना बेचा हो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका हानि, ठीक है, और लाभ पर आपने कितना बेचा आपका 7%, क्लियर। हानि पर कितना बेचा आप लोगों ने यहाँ पे 5%, पूरे सौदे में क्या हुआ आपको यहाँ पर 2% की हानि। अब मैं आपसे एक चीज़ और कह देता हूँ, हम लोग यहाँ पर जो लाभ रहेगा उस लाभ को कैसे लेके चलेंगे हम लोग? पॉजिटिव, क्लियर। लाभ मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हम लोग लॉस की बात करेंगे तो लॉस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर ये चीज़। तो यहाँ पर लाभ +7, हानि माइनस, और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, जस्ट रेशियो कैलकुलेट करते देखो। 7 में से -2 ऑफ -2, 7 में से -2 करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो ये हो जाएगा कितना आपका? 9, क्लियर है। अब -2 माइनस ऑफ -5, ठीक है, मतलब कितना होगा आपका यहाँ पर? 3 हो जाएगा। अब रेशियो कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? 1 और 3 का रेशियो, क्लियर है। इसको और सॉल्व करो तो आप कह सकते हो 4 अनुपात, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है? 1 और 3 कितना हो रहा है आपका? 4 अनुपात, और 4 की वैल्यू कितनी दे रही है आपको यहाँ पर? 40 kg, ठीक है। अब 40 kg तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर? 10 kg, क्लियर है, ठीक। आगे अगर आप इसको बढ़ाओगे यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू कितनी? 10 kg। अब नेक्स्ट में कह रहा हूँ कि कितने पर आपको यहाँ पर फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड एट प्रॉफिट। तो लाभ पे आप एक हिस्सा बेच रहे हो, तो हानि पर कितना बेच रहे हो? 3। अब आगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो कि हम लोग को लाभ पर बेचा गया, तो लाभ पर कितना बेचोगे आप? डायरेक्टली अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 kg, ठीक। अगर हानि की बात करोगे तो हानि पर कितना बेचोगे आप लोग यहाँ पर? 30 kg, क्लियर है ये बात, ठीक। हो गई बात समझ में? क्वेश्चन एंड हो गया है, ठीक। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर है सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ओके, टाइमर स्टार्ट कर दिया जाता है आपका। क्वेश्चन बनाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ यार, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आज बनाइए। इट्स नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन हो, जल्दी बनाओ यार, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए गए आज तो, बेसिक लेवल है क्वेश्चन का। बनाइए क्वेश्चन हो, क्लियर हो गया। चलो टाइमर एंड करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर? अ मिक्सचर ऑफ 70 liters ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, ठीक। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक 37% वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक। क्वेश्चन ऐसा है आपको यहाँ पर कि 70 लीटर का शराब और पानी का एक मिक्सचर है, जिसमें 10% क्या आपका पानी है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिक्सचर में पानी का प्रतिशत 37% हो जाए, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा आपका यहाँ पर इस चीज़ को कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि आपका यहाँ पर वाइन, ठीक। हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं आपका यहाँ पर वाइन। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक और मेरे पास क्वांटिटी क्या आपकी यहाँ पर वाटर है, क्लियर। अगर आपका यहाँ पर 10% पहले आपका यहाँ पर वाटर था तो 90% क्या हो गया होगा उसमें आपका यहाँ पर वाइन हो गया होगा, क्लियर। फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं हम लोग चाहे तो क्वेश्चन। नेक्स्ट में वाटर कितना हो गया आपका यहाँ पर 37%। अगर 37% वाटर हो गया है तो बाकी आपका कितना बचा होगा इसमें? 63%, क्लियर है कि नहीं बात सारे लोग को? क्लियर। अब एक चीज़ और बताओ मुझे, यहाँ पर इसमें पानी मिलाने की बात हो रही है। अगर पानी हम लोग मिला रहे हैं तो आप किसको बैलेंस करोगे यहाँ पर? वाइन को। क्यों? क्योंकि हम लोग वाइन में कोई चेंज नहीं कर रहे, जो वाइन की क्वांटिटी पहले थी वही क्वांटिटी क्या रहेगी? अब रहेगी, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। आगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई कर ले हम लोग? यहाँ पर देखो ये 9 है, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। आप इसका रेशियो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 और 9 का रेशियो हो जाएगा, क्लियर है।
तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो यहाँ पर। तो अब आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या है 63, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप 7 का, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो कितने का 1 का। तो नया रेशियो क्या बनाओगे, 9 से कितना हो जाएगा आपका 63, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 कम 7, फिर यहाँ पर कितना होगा 63, और यहाँ पर कितना होगा 37। आपने कितना वाटर मिलाया, आपका 7 से 37 हो गया है। तो आपने 30 अनुपात का पानी मिलाया, तो 30 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 अनुपात अगर आपने पानी मिलाया है तो वो हम लोग यहाँ पर देखते थे, ठीक है भाई। आपके पास टोटल कितना 70, तो आप क्या कहोगे कि 63 + 7 और ये कितना हो रहा है आपका 70 अनुपात। तो 70 अनुपात की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो 70 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी आपकी 70 लीटर हो गई, क्लियर। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 लीटर। तो आपने कितना अनुपात मिलाया पानी, 30 अनुपात, तो 30 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 30 लीटर, क्लियर है सारे लोगों को, ठीक। हम यहाँ की कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर चेक नहीं करेंगे जहाँ पर आपने बैलेंस किया है वहाँ पर, क्लियर है बात। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया सारे लोगों का। आप कुछ नहीं करना है, अगर आप वाटर मिक्स कर रहे हो तो आप क्या करो यहाँ पर वाइन को बैलेंस कर दो, अगर वाइन ऐड कर रहे हो तो आप वाटर को बैलेंस करो, सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो टाइमर लगा दिया जाए, चलिए बनाइए क्वेश्चनों को, जल्दी जल्दी बना चलो क्वेश्चन। बनाइए बनाइए। ओके, टाइमर एंड करें, चलो टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो क्वेश्चन देखते हो, तो क्वेश्चन में दिया गया इन ए जू, एक जू में देयर आर रेबिट्स एंड पिजन्स, ठीक है। इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, ठीक। क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि एक जू में कुछ रेबिट है और कुछ क्या आपकी पिजन है, ठीक। पिजन मतलब क्या होती है, कबूतर है। इफ हेड्स आर काउंटेड, अगर सिरों को गिना जाए तो कुल 200 हो जाते हैं, अगर पैरों को गिना जाए तो कुल कितने होते हैं 580 होते हैं। तो आपको ये बताना है कि वहाँ पर पिजन या कबूतर कितने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो मैं अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, सीधा सिंपल सा। देखो आप अलग अलग क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर एक तो हम लोग शॉर्टकट भी ले सकते हैं इसका, और चाहे तो हम लोग अलग मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर एलिगेशन यूज़ करता हूँ इसके ऊपर, लेग के ऊपर अगर आप एलिगेशन यूज़ करोगे या फिर आप डायरेक्टली ऐसा कर लो, ठीक है, जैसे चाहो आप वैसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैंने कहा आपको यहाँ पर कि लेग के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर एलिगेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर रेबिट की बात करूँ तो रेबिट के कितने पैर होते हैं, रेबिट के कितने होते हैं 4। तो 4 इंटू मैं मान लेता हूँ टोटल पूरे क्या है रेबिट है, 4 इंटू 200 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 800, 4 इंटू 200 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 800, क्लियर ये बात सारे लोगों को। अगर मैं यहाँ पर रेबिट के बाद किसकी बात करता हूँ, पिजन की, ठीक। अगर पिजन्स की बात करोगे उसके 2 पैर होते हैं, 2 इंटू अगर टोटल आपके 200 को वही है तो कितना हो जाएगा टोटल आपके यहाँ पर 400 लेग, ठीक। 800 लेग ये हो गए और ये कितने हो गए आपके 400 लेग हो गए, क्लियर। अब एलिगेशन यूज़ करते हैं, अगर मैं रेबिट लिखता हूँ इधर और इधर में क्या लिख देता हूँ आपका पिजन, और दोनों का जो टोटल रहेगा या फिर औसत जो रहेगा वो हम लोग बीच में सेंटर में लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या मेंशन किया, देखो रेबिट की बात हो रही है, तो रेबिट की अगर आप बात करोगे यहाँ पर रेबिट कितने आपके यहाँ पर, उनके लेग की बात हो रही है, तो टोटल कितना हो गया आपका 800 और ये कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 400। अगर यहाँ पर दोनों का हम लोग सेंटर काउंट करते हैं या फिर औसत निकालते 560, अब थोड़ा सा कैंसिल आउट करो, 560 और 400 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 160, 560 के बाद कितना हो गया आपका यहाँ पर 200 और 200 कितना हो जाएगा आपका 240, क्लियर। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करो, 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 से कितना हो जाएगा आपका, चलो 8 से कैंसिल आउट कर लेते डायरेक्टली, ठीक। 8 से करोगे 8 दूनी 16 और 8 3 कितना हो गया 24, मतलब 3 अनुपात 2 में है, क्लियर है बात समझ में आ रही है सारे लोगों को। इसका मतलब ये हो रहा है हमारे पास में यहाँ पर कि 3 और 2 मतलब 2 अनुपात में तो क्या है रेबिट है, तो 3 अनुपात में कौन है पिजन है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 अनुपात की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास में कितनी आपकी यहाँ पर 200। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 अनुपात की वैल्यू आप लिखो कितने आपके यहाँ पर 60, 5 से काटोगे तो 40, ठीक है। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, 1 की वैल्यू लिखोगे आप 40, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू हो गई हमारे पास में कितनी 40, क्लियर।
तो हमारे पास में क्या है, आपको पीजन निकालना। पीजन कितने अनुपात में, 3 की 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 पीजन। ठीक, 120 क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर पीजन्स हो जाएंगे। क्लियर, तो 120 पीजन है। आ रही बस समझ सारे लोगों को। नेक्स्ट वाले को एक और हम लोग देख लेते हैं, इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड की बात मैं ये कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। सीधी सी बात ये है, अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहूँ तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते। देखो, आप मुझे बताइए कि 580 अगर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, लेग है। ठीक, कितने आपके 580 लेग है। क्लियर है, बात सारे लोग समझ में आई। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग यहाँ पर पीजन और रैबिट, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आपको यहाँ पर पीजन की और रैबिट की। बहुत सिंपल, पीजन प्लस रैबिट, दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। तो सबको कॉमन में कितने पेयर लगेंगे, दो पेयर लगेंगे। 2 ही पेयर पीजन को लगा दो, 2 ही रैबिट को। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए आपके, 200 है टोटल। तो 200 को अगर आप लगाओगे तो 200 इंटू कितना हो गया, 2 बराबर कितने हो गए आपके 400 लेग। तो क्या हो गए आपके, यूज हो गए। क्लियर है। अब बच गए कितने रिमेनिंग, तो अगर रिमेनिंग बात करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 180 लेग क्या हो गए आपके यहाँ पर रिमेनिंग। ये बात समझ में आ रही है सारे लोगों को, 180 क्या हो गया रिमेनिंग। अगर 180 रिमेनिंग है तो अब सीधी सी बात ये बताओ कि हमारे पास में जो पीजन थे उसके तो पेयर कंप्लीट हो गए, रेबिट के बचे हुए। तो रेबिट को आप कितना लगाओगे, 2 पेयर और लगाओगे। तो रेबिट को कितने लगाएंगे, जितने रेबिट होंगे उनको 2 पेयर और। तो 180 जो है पेयर वो 2 के हिसाब से लगेंगे, मतलब कितने 90 रेबिट को लगेंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं भाई। देखो टोटल 180 पेयर बचे हुए हैं, केवल हम लोग को यहाँ पर किसको, रेबिट को पेयर लगाने, क्योंकि पीजन को कंप्लीट हो गए 2 पेयर। रेबिट के भी आगे वाले 2 पेयर कंप्लीट हो गए, बच गए कौन से, पीछे वाले। अब पीछे वाले जो पेयर बचे हैं वो कितने, टोटल हमारे पास 180। तो कितने लोगों को लगेंगे, कितने पीजन को लगेंगे, तो 90 को लगेंगे। क्लियर है बात। तो 90 तो हमारे पास क्या हो गए आपके रेबिट हो गए हैं। क्लियर है, 90 रेबिट है। तो अब मुझे ये बताओ कि टोटल कितने थे, सॉरी क्लियर है, ओके 1 मिनट। सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन 1 मिनट। एक मिनट 1 सेकेंड, एक बार और काउंट कर लेते हैं, ठीक है। सो सॉरी, अच्छा 580 था, मैंने 560 लिया था, सो सॉरी। एक बार देख लो। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रेबिट की, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रेबिट के। तो रेबिट कितने पेयर होते हैं, 4 इंटू अगर टोटल आपके रेबिट थे सारे 200 200, तो कितने पेयर हो गए इनके, 800 लेग। क्लियर है बात सारे लोगों को, कितना हो गया आपके 800 लेग। क्लियर। अब नेक्स्ट में लोग किसको देख रहे हैं आपका यहाँ पर, नेक्स्ट में देखता हूँ आपका यहाँ पर रेबिट के पीजन को। तो पीजन की बात और कर लेते हैं। पीजन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर, पीजन्स की अगर आप बात करते हो तो 2 पेयर होते। अगर टोटल आपके 200 पीजन थे तो कितने हो गए आपके यहाँ पर 400 लेग। पर ना तो टोटल आपके यहाँ पर रेबिट है और ना ही क्या आपके पीजन है पूरे क्या है, दोनों के कुछ ना कुछ तो रेबिट है और कुछ ना कुछ पीजन है। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं एलिगेशन इसके ऊपर, लेग के ऊपर। तो 800, इधर क्या लिखोगे आप लोग 400, यहाँ पर मैंने कितना लिखा आपका 580, ठीक है। पहले 560 लिख लिया तो सो सॉरी, ठीक है। अब सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये कितना बचेगा आपका यहाँ पर 80, तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 180। इधर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये तो 200 कितना हो जाएगा 20। 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, 18 और 22 मतलब 9 रेशियो यहाँ पर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11 रेशियो, 9 और 11 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 20 रेशियो। तो आप टोटल करोगे कि 20 रेशियो की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 200। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 90। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90। तो हम लोग को कैलकुलेट करना था किसकी संख्या आपकी यहाँ पर, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये कौन है, रेबिट है। और ये कौन सी आपकी पीजन की संख्या कितनी हो गई 110। 110 कौन से ऑप्शन पर फर्स्ट में। क्लियर सारे लोगों को, ठीक। आगे बस समझ। तो उधर हमारा जो आंसर था पहले वो थोड़ा सा उसको चेंज कर लीजिए। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सी रहा आपका, बनाओ इस क्वेश्चन को और बनाइए क्वेश्चन को। बनाओ सारे लोग क्वेश्चन को। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन यार, जल्दी जल्दी बना, चलो बस।
चलो टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी एट अ रेट 60 रुपीज़ अ केजी एंड 65 रुपीज़ अ केजी सो डेट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज़ 68 रुपीज़ 20 पैसा पर केजी ही में गेन 10% प्रॉफिट। ठीक, क्वेश्चन ऐसा है कि एक दुकानदार 60 रुपये वाली चाय को 65 रुपये वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बनने वाले मिक्सचर को 68 रुपये 20 पैसे पर बेचने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो आप पहले यहाँ पर ये काउंट करो कि आप लोग क्या दिया गया आपका, कि अगर मैं मानता हूँ कि 10% का क्या हो रहा है आपको यहाँ पर प्रॉफिट है, अगर 10% का प्रॉफिट दे रखा है ये, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका, यहाँ पर मैं इसका सीपी निकाल लेता हूँ पहले। तो देखो 68 रुपये 20 पैसे, ये कितने परसेंट की वैल्यू हो रही है, 110% की। ठीक, 10% का प्रॉफिट मतलब एसपी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 110%। क्लियर, और सीपी कितना होता है 100। तो अब हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपका एलिगेशन तो सेम पर लगेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करो, आगे यहाँ पर लिखो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये करोगे 820 अपॉन में कितना 11 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक, अब आगे देखते देखो 11 से 11 6 66 बज गए कितने आपके यहाँ पर 2 बज गए, 11 दूनी 22 620। ठीक, आ रहे बस में नेक्स्ट में क्लियर है सारे लोगों को। अब देखो यहाँ पर पॉइंट था आपका, यहाँ पर पॉइंट 2 था। ठीक, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बटे में कितना लिखोगे आप लोग 100, 1 0 से 1 0 और कैंसिल आउट कर लो, 1 0 से 1 0 और कैंसिल आउट कर, तो ये कितना हो जाएगा 62 रुपये पर केजी। ठीक, ये क्या हो गया उसका सीपी। क्लियर, अब आपको कैलकुलेट करना है क्या उसका आपका रेशियो। तो आप यहाँ पर लिखोगे एक 60 रुपये केजी की थी और एक कितनी आपकी 65 की, और यहाँ पर क्या दे रखोगे आपको 62। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 65 में 62 गए 3 अनुपात बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2। ठीक, 3:2 का आपका रेशियो आ जाएगा, उसमें हम लोग मिक्स करेंगे 3:2 क्या रहेगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो ऑप्शन पर फर्स्ट क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे बस सारे लोगों को हो गया क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाइए। ठीक, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, बनाए क्वेश्चन। चलो टाइमर एंड करते, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ टाइप फर्स्ट मटेरियल इज 15 रुपीज़ पर केजी एंड टाइप 2 मटेरियल इज 20 रुपीज़ पर केजी। इफ बोथ फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन व्हाट इज द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ मटेरियल। ठीक, क्वेश्चन ये है हमारा। अब आगे अगर मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है आपको कि देखो क्वेश्चन ये लिखा गया आपको यहाँ पर कि पहले टाइप की वैरायटी, ठीक है, कि क्या रुपीज़ उसका भाव आपका 15 रुपये पर केजी। ठीक, अच्छा हिंदी में क्वेश्चन बताता हूँ कि देखो एक टाइप का जो मटेरियल है उसका कॉस्ट है 15 रुपये पर केजी, दूसरे वाले मटेरियल का जो कॉस्ट है 20 रुपये पर केजी। यदि ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया जाए किस रेशियो में, 2:3 में, तो हम लोग को ये बताना है कि जो मिक्स क्वांटिटी है उस मिक्स मटेरियल का प्राइस पर केजी क्या रहेगा। ठीक है, मतलब औसत हम लोग को यहाँ पर क्या बताना है, प्राइस बताना। तो एक 15 रुपये की है और एक कैसे आपके यहाँ पर 20 रुपये वाली। ठीक, और यहाँ पर हम लोग को इसका पता नहीं है कि यहाँ पर ये क्वांटिटी जो रहेगी ये क्या रहेगी। ठीक, और रेशियो क्या दे रखा है आपको, 2:3 दे रखा है। क्लियर, इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इस 15 में से x घटाओगे, मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 15 माइनस x, और बटे में क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर x माइनस में कितना लिखोगे 20। तो रेशियो कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर 3 अनुपात में कितना हो जाएगा 2। क्लियर, आगे सॉल्व करोगे 15 में कितना हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि आप क्या कह रहे हो 15 में से आप x को माइनस करते हो 3 कर आएगा, x में 20 को माइनस करते हो तो कितना आएगा 2। तो 15 माइनस x मतलब कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x। सॉरी, देखिए ये कितना हो गया आपका यहाँ पर 15 दूनी 30, तो 30 माइनस में कितना लिखोगे 2x,
तो इधर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3x और माइनस में कितना हो गया 3 दूनी कितना हो गया 60। ठीक, तो यहाँ पर और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 30 को उधर ट्रांसफर कर लो, तो ये -2x कितना हो -5x करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 60 और माइनस कितना हो गया आपका 30। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे x करोगे कितना आएगा आपका माइनस माइनस कैंसिल आउट करोगे कितना हो गया 90 बटे में कितना हो गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ पर 18 रुपये पर केजी। क्लियर है, तो पूरी जो वैरायटी है, जो मिक्स वैरायटी, उसका मूल्य कितना हो जाएगा 18 रुपये पर केजी हो जाएगा। ठीक, आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और दिखा दिया, ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सर। टाइमर और स्टार्ट कर दिया है बच्चों को, बनाओ क्वेश्चन। बने क्वेश्चन। तेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है यार, बना चलो बस क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन, चलो टाइमर ऐड करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया, इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में, अ स्टूडेंट गेट्स 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 1 मार्क्स फॉर एवरी wrong answer. If he scores 120 marks in a paper of 100 questions, how many of his answers were correct? Assume that he attempted all the questions. Clear? ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही आंसर देने के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर देने के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाता है। यदि उसको कुल 120 अंक प्राप्त हुए 100 क्वेश्चन के पेपर में, तो उसने कितने आंसर सही किए और कितने आंसर उसने गलत किए, और ये माना जाता है कि उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। क्लियर है। अब देखो डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर कि अगर आपने राइट किया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आपने क्या किया राइट, तो उसका जो मार्क्स रहेगा कैसा रहेगा आपका यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो रॉन्ग का आपका कैसा रहेगा मार्क्स नेगेटिव। क्लियर, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी। क्लियर है। अब मान लो आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने टोटल आपके जो क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन, 100 के 100 क्या किए थे आपने राइट किए थे, तो आपके पूरे मार्क्स कितने होते हैं आपके, तो 100 इंटू कितने हो जाते हैं आपके 3, मतलब कितना हो रहा है आपका 300 मार्क्स हो जाते हैं। और ये मान के चलो कि अगर आप लोगों ने 100 के 100 क्वेश्चन गलत किए होते तो 100 इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 1, मतलब कितना होता है आपका माइनस का 100। क्लियर है। पर आपको ना तो आपने पूरे क्वेश्चन सही किए, ना ही आपने क्या किया पूरे क्वेश्चन गलत किए। तो आपने तो क्या किया, आपको कुछ गलत और कुछ सही किए, तो टोटल आपके कितने आए 120, तो उसको एलिगेशन लगाते हैं। तो 300 यहाँ पर हो जाएगा, 300 और इधर कितना हो जाएगा माइनस का आपका 100, और यहाँ पर कितना मेरे क्वेश्चन मिला आपका आंसर, यहाँ पर 100 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 200 मार्क्स। क्लियर, इसको सॉल्व करोगे ठीक, तो अब 300 में 200 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 100, 100 में 100 माइनस 200 में माइनस करो कितना हो जाएगा आपका 300। रेशियो बनाओ कितना हो जाएगा 3:1 का रेशियो। क्लियर है। 3:1 का मतलब हो रहा है टोटल कितना है आपका 4, तो 4 में आपके टोटल कितने थे आपके क्वेश्चन 100। क्लियर है ये बात सारे लोगों को, टोटल कितने क्वेश्चन आपके 100। क्लियर है। सॉरी कहीं पे कोई मिस्टेक है क्या, एक मिनट चेक कर लो यार। अच्छा यहाँ पे 200 नहीं है, यहाँ पर कितने आपके 120, सो सॉरी। देखो यहाँ पर कितने मार्क्स मिले उसको आपके, तो उसको जो क्वेश्चन सॉरी ठीक है, देखिए क्या मिला आपको यहाँ पर, उसको मार्क्स मिले कितने 120, और कैसे मिले आपके पॉजिटिव के सॉरी। देखिए 300 में 120 गया, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 180, 120 माइनस 100 मतलब कितना हो जाएगा 220। इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या 11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 11 और 9 कितना हो गया 20। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि 20 अनुपात के कितने बराबर हो रहा है आपका क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन, तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 100 क्वेश्चन, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 क्वेश्चन। क्लियर। तो उसने आपके यहाँ पर ये क्या 300 राइट वाले करेक्ट वाले, ठीक है, तो करेक्ट है, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग रॉन्ग, तो ये तो कौन सा आपके रॉन्ग वाले, तो उसको करेक्ट पूछा गया उसने, करेक्ट कितने 11 अनुपात के, 11 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 कितने हो गए आपके 55 क्वेश्चन क्या किया उसने सही किए, तो बाकी 45 क्वेश्चन क्या किए उसने गलत किए। ठीक है, तो 55 कौन सा ऑप्शन में थर्ड है, थर्ड वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आ गया क्वेश्चन 1 में। चाहो तो आप एलिगेशन दूसरी तरह से लगा सकते हो इसमें। क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से।
टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए बनाइए क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन को। बनाओ। हो गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया आपको, अ मैन पसेसिंग 8,400 रुपये, a man possessing rupees 8,400 lent a part of it at 8% simple interest and the remaining at 20/3% simple interest. His total income after 1/2 years was rupees 882 rupees. Find the sum lent at 8% per rate. तो क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप क्वेश्चन को समझोगे तो एक व्यक्ति ने 8,400 रुपये उधार लिए, उसका कुछ हिस्सा 8% के सिंपल, उसका कुछ भाग 8% सिंपल इंटरेस्ट की दर पर लिया तथा रिमेनिंग जो हिस्सा था वो 20/3% सिंपल इंटरेस्ट की दर पर लिया। यदि पूरे 1 वर्ष और आधा वर्ष, 1.5 वर्ष के बाद उसे 882 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो उसने कितना हिस्सा 8% की दर पर दिया था। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन आप ऐसे समझो कि 8,882 रुपये उसको आपका क्या मिला हुआ है, टोटल इंटरेस्ट। तो ये 8,400 को मिला हुआ है, तो टोटल आपकी यहाँ पर रेट क्या रहेगी। तो रेट की अगर मैं बात करूँ तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर कितने साल की, 1.5 साल की बात हो रही है, तो 882। ठीक है, क्लियर है, 882। अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना आपका, यहाँ पर इसमें रेट कैलकुलेट करनी है, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक, आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लो यार, आपका सिंपल समझ नहीं आ रहा था। ऐसा इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पर ERT और बाई कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब सॉल्व करोगे तो ऐसा ही कितना दे रखा आपको 882 रुपये, और यहाँ पर कितना है आपका 8,400 रुपये, इंटू क्या हो जाएगा रेट, और टाइम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करो, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 84 कितने बार कटेगा आपका 42 बार। ठीक है, अब आगे सॉल्व करोगे तो 42 से कितनी बार कटेगा आपका, 42 दूने कितना हो गया आपका यहाँ पर 84। ठीक, 42 दूने कितना हो गया आपका 84, 42 कम 42 21 कितना हो गया आपका, सॉरी 21/3। तो रेट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21/3 कितना हो जाएगा 3% रेट। ठीक, आप देखो सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो एक आपका यहाँ पर कितने रेट पर दे रखा 8% पर, दूसरा कितना है आपका यहाँ पर 20/3 पर है। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कॉमन रेट क्या है 21/3 है। क्लियर, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो 3 सब जगह कैंसिल आउट करो तो क्या करोगे आप 3 का इंटू कर दो। 3 का इंटू कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो पूरे में 3 का इंटू कर दो, यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 का इंटू कर दो। तो 8 3 कितना हो गया आपका 24, इधर कितना रेशियो बनेगा आपका 20, और इधर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 21। सॉल्व कर लेते हैं, क्या रहेगा आपका यहाँ पर 24 में से 21 गए, कितना बचेगा आपका 3, और ये कितना बचेगा आपका 1। तो 1:3 मतलब टोटल कितना हो गया आपका 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8,400। क्लियर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8,400 में 4 का, तो ये कितना हो गया आपका 2,100 रुपये। क्लियर है, तो अब मुझे बताओ कि उसने कितने परसेंट, क्या पूछेगा 8%, तो 8% पे कितना लिया तो 1 हिस्सा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2,100 रुपये। तो 2,100 रुपये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आ गया सारे लोगों को समझ में, क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आज के सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वाले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय। कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए और भी अच्छे टेक्निक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें।